जीत के बाद सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है। उनका बयान ये कि राहुल पीएम बन सकते हैं। सिद्धारमैया वो चेहरा जो कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर का फेस हो सकते हैं। राहुल के सामने बीजेपी का मनी पावर फेल हुआ है। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। इसी पर सर आपका क्विक कमेंट चाहती हूं। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं और मनी पावर बीजेपी का फेल हो गया कांग्रेस के सामने। सिद्धारमैया जी वो कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए। मैं वो कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, और वो ये है कि ये जो परिणाम है, पहला तो मैं आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाना चाहता अगर संभव हो तो। जब मीडिया में तमाम तरह का वो प्रचार चल रहा है, दुष्प्रचार भी चल रहा है, तो कन्नड़ का एक छोटा सा मीडिया है ई दिना, जिसने आज से 15 दिन पहले ये भविष्यवाणी की थी कि कर्नाटका के चुनाव में क्या होगा। मैंने उस वक्त उसको दिखाया था लोगों को, किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए ई दिना ने क्या कहा था। ई दिना ने कहा था कि कर्नाटका में कांग्रेस को 134 से 140 सीट आएगा, बीजेपी को 65 से 57 सीट के बीच में आएगा, जेडीएस को 19 से 25। बड़ी, और ये बिल्कुल छोटा सा ऑल्टरनेट न्यूज हाउस है जिसने वॉलंटियर्स को भेज के सर्वेक्षण करवाया था। और मैंने कहा था मार्केट की चकाचौंध से दूर कोई है जो जमीन पे काम कर रहा है। केवल कन्नड़ा का चैनल है, और इंडिया में तो जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं। लेकिन इन लोगों ने दिखाया। तो पहला तो हमें इसको याद करना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया के तमाम झूठ की आंधी के दौरान भी सच बोलने की हिम्मत रखते रहे। योगेंद्र जी, मैं ससम्मान आपको ये बताना चाहूंगी कि सर टीवी 9 का जो पोल स्ट्रैट का जो आंकड़े थे वो बिल्कुल सटीक बैठे हैं। हमने जो पोल स्ट्रैट में एग्जिट पोल में बताया था लगभग वही प्रेडिक्शन है। और आप चूंकि खुद सेफोलॉजिस्ट हैं, तो सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है सर, सीधा सीधा कि 30 दशक से जो कर्नाटका ट्रेंड देखता आ रहा है कि एक टर्म बीजेपी एक टर्म कांग्रेस, क्या वो ट्रेंड अभी जारी रहा है, या फिर आपको लगता है इस चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इस बार कांग्रेस की जीत हुई? मैं 2-3 चीज कह रहा हूं। एक ये कि चूंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा का अभी जिक्र किया, मैंने उसकी गिनती करके देखी। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में 20 असेंबली सेगमेंट से गुजरी हुई थी। उन 20 असेंबली सेगमेंट में से पिछली बार 5 कांग्रेस के पास थे, 15 ऑपोजिशन के पास, जिसमें से 9 बीजेपी के पास थे। और इस वक्त तक जो खबर है वो ये कि उस 20 में से 16 में कांग्रेस आगे है। तो ये होता है असर। जो आप बड़े सवाल पूछ रही हैं कि क्या कुल मिला के केवल यही था कि हर बार वो सत्ता बदल लेते हैं, मैं समझता हूं अगर वैसा होता तो कांग्रेस को कोई 105 सीट आ जाती, 100 सीट आ जाती, तो आप कहते कि चलिए त्रिशंकु विधानसभा का यहाँ स्टाइल ही चलता आया है, एक बार फिर त्रिशंकु आ गई। और पिछली बार बीजेपी थोड़ा आगे थी, इस बार कांग्रेस थोड़ा सा आगे आ गई। ये रूटीन चीजें, लेकिन वैसा नहीं। तो योगेंद्र जी, रूटीन परिणाम योगेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ना हुई होती, इतने दिन वहां उसने नहीं बिताए होते उन्होंने, तो ये नतीजे शायद उतने ज्यादा आशा से भरे हुए कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होते? ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से एक पलट शुरू हुआ। उस पलट में जाहिर है स्थानीय लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जाहिर है कर्नाटका का कांग्रेस का जनाधार दूसरों से, बाकी जगह की कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है कर्नाटका की कांग्रेस। इनके पास ऐसे बड़े नेता हैं जो शायद बाकी जगह नहीं है, तो जाहिर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक पलटाव की, बदलाव की शुरुआत की, जिसकी अपेक्षा अब हम कर्नाटका के बाहर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर हुआ है वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में भी उसका असर देखने को मिल सकता है।